अभी तक टीआरई 3 के नवनियुक्त शिक्षक को वेतन नहीं मिलना शुरू हुआ है। ऐसे में उनका ये परेशानी आपका बढ़ते जा रहा है। साथ में ये आपका इंतजार की भी घड़ी आपका बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी तक उनका प्राण क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एचआरएमएस नहीं बना है अभी तक, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अभी आपका टीचर आईडी भी आपका क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे में सभी के लिए आज आपका बहुत बढ़िया अपडेट लेके आए हैं, और वो तरीका भी लेके आए हैं जिसके थ्रू आप आसानी से इसको बनवा सकते हैं और इस प्रक्रिया को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में ही बात करने जा रहे हैं आपका वो सरकार की नई आपका नोटिस के बारे में, जो आपका टीआरई 4 से संबंधित आपका वैकेंसी के बारे में है, और सरकार के वो आपका 4 बड़े ऐलान जो अभ्यर्थियों के लिए आपका बहुत बड़ी आपका राहत देने का काम करेगा। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। आज का अपडेट थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज का इस वीडियो में हम अपडेट का पिटारा लेके आए हुए हैं। चाह रहे कि जितना भी आपका जानकारी इससे संबंधित है, सब जानकारी आप लोग को हम यहाँ से आज क्या है ना प्रोवाइड करने का काम करें। तो एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी क्या है ना यहाँ से वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं, चाहे वो आपका एचआरएमएस प्राण को लेके हो, चाहे वो आपका वैकेंसी से संबंधित हो, चाहे वो आपका सरकार के 4 बड़े ऐलान है, एकदम डिटेल से एकदम बताने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट्स का सभी को क्या बेसब्री से इंतजार रहता है और ये उनको बहुत ज्यादा मददगार होगा। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से वो सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपका शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो वैकेंसी, चाहे वो सरकार का आपका बड़े बड़े घोषणाओं का। तो बने रहिए, सारी जानकारी हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो हमारे सामने आपका मुख्यमंत्री जी है, और इनका 4 बड़ा ऐलान आपका 15 अगस्त का शुभ अवसर पर आपका आने का काम किया है, जो कि आपका अभ्यर्थियों के लिए आपका बहुत बड़ी राहत है। जिसमें से आपका पहला अगर देखिएगा तो ये वादा कर रहे हैं कि अगला जो 5 साल होगा ना, उसमें 1 करोड़ हम क्या है ना नौकरी और रोजगार देंगे। आप लोग इसके बारे में पता है कि नौकरी और रोजगार में क्या अंतर है, आप लोग आसानी से इसमें क्या है ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वही अगर आगे बात करते हैं कि नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं में शुल्क को आपका 100 रुपया कर दिया गया है। भाई ये बहुत बड़ी राहत है, एकदम बता दे रहा है। दरोगा का फॉर्म भरे में आपका 600 टका लग रहा था। अगर बात करते हैं आपका क्या ना बीपीएससी फॉर्म भरे में, तो वहां भी आपका 600 टका। सोचिए, एक मतलब अगर किसी स्टूडेंट्स को 5000 टका अगर मिलता था, चाहे मिल रहा था, तो एक को फॉर्म या फॉर्म भरे में क्या है ना 2000 से 3000 चल जाता था कभी कभी। एक अभी आप लोग अगर बैंक का फॉर्म भरिएगा, पता नहीं उन लोग का क्या टारगेट है, कुछ पता नहीं चलता है। 1500 टका आपसे लेता है। बोलिए, भरिए फॉर्म को। अब इतना इतना अगर फी है, किसी किसी में 800 रुपये ले रहा है, 750 ले रहा है, तो इतना क्यों भाई? तो मतलब क्या है ना, चंदा कलेक्शन कर रहा है कि दीजिए पहले ले, मतलब हम जब आपको देंगे उससे पहले आप दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या है ना, ये आपका बहुत बड़ी राहत है। साथ में कह रहा है कि बाहर रहने वाले लोगों के लिए दीपावली, छठ, होली के मौके पर राज्य सरकार क्या है ना बड़ी संख्या में बसें चलाएगी, और किशनगंज, कटिहार, रोहतास और शिवहर, लखीसराय, अरवल में आपका नए मेडिकल कॉलेज भी आपका बनाए जाएंगे। ये सरकार का 4 बड़े ऐलान है। आगे अगर हम लोग देखिएगा इससे संबंधित आपका, तो ये जो फॉर्म के बारे में बोले थे, तो क्या हर एक फॉर्म में आपका 100 टका लगेगा? यह एक विद्यार्थी के होने के नाते ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि बिहार के मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य के सभी प्रतियोगी आपका परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक समान 100 रुपया शुल्क की घोषणा की है, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क आपका नहीं लिया जाएगा। यहाँ पहले मुखियों में लिया जाता था, ठीक ना। कारण नीतीश कुमार ने कहा कि इस फैसले से सरकारी नौकरी के इच्छुक लाखों युवाओं को फायदा होगा। एक्स पर आपका लिखा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय नौकरियों के आपका सभी आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगी आपका परीक्षाओं का प्रारंभिक परीक्षा के शुल्क में एक रूपता लाने और उम्मीदवारों को आपका शुल्क से अहम छूट देने का आपका फैसला किया गया है। तो देख रहा ना, हर एक में आपका क्या लगेगा, आपका 100 रुपया लगेगा, ठीक ना। चाहे वो आपका बीएसएससी आप भर रहे हो, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, चाहे वो आपका बीपीएसएससी हो, ठीक ना। हर एक में आपका क्या है 100 टका लगने का काम करेगा, जो कि एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पहला आपका। दूसरा जो बात करने जा रहे हैं हम लोग यहां से, वो आपका टीआरई जो आपका 4 है,
इसको लेकर अगर आप देखिएगा तो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। क्या है आपका, देखिए यहां पर देखिएगा कि क्या है ना, एक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, इसको आपका एक लेटर जारी किया गया है दिनेश कुमार निदेशक आपका माध्यमिक शिक्षा के द्वारा, जहां पर टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु आपका 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों के विषयवार उपलब्ध आपका रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधन की सूचना विहित पत्र में आपका उपलब्ध कराए जाने के संबंध में सारी आपका जानकारी जो भी आपका रिक्त से संबंधित है, इसको आपका उपलब्ध कराने के संबंध में क्या है ना जारी हुआ है। जहां पर अगर आप देखिएगा कि उपयुक्त विषयक टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 या 11 से 12, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए, ये नोटिस चाहिए, तो इसके लिए आप लोग जीएस लर्निंग में चले आइएगा, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर हम सारा सूचनाओं को, सारे नोटिस को क्या ना शेयर करते हैं, और आप लोग जुड़िए, वहां से सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। साथ में कह रहा है कि विषयवार रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधनोपरांत यदि याचना आपका सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। इस हेतु वर्ग 1 से 5, 6 से 8 या सभी वर्ग के लिए आप टीआरई 3 के नियुक्ति के पश्चात अवशेष पदों का आरक्षण समाशोधन सभी जिलों के आपका कराते हुए विहित पत्र आपका 1, 2, 3, 4, 5 के अंकित विषयों में सूचना उपलब्ध कराया जाना है, जो इस पत्र के साथ आपका संलग्न भेजा जा रहा है। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीईओ को ये नोटिस भेजा गया है कि संशोधन करके वो सब क्या है ना छाटिए, कितना बच रहा है, सारा रिक्ति को क्या है ना भेजिए। मतलब समय बहुत नजदीक है, शुरू कर दीजिए तैयारी को, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और जान लीजिए कि आने वाले समय में क्या है ना, ये आपका फाइट बढ़ेगा, और इस बार तो बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस है, क्योंकि आपका क्या है ना स्टेट वाला धक्कर बचवा आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, फाइट थोड़ा सा शुरू कर दीजिए अभी से करना, ताकि क्या है ना उस समय आपको परेशानी नहीं हो। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अतः अनुरोध है कि सभी वर्गों के आपका, चाहे वो आपका उच्च माध्यमिक हो चाहे वो माध्यमिक, विद्यालय अध्यापकों के विहित पत्र में अंकित विषयों का विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधन जिला पदाधिकारी को कराते हुए विहित पत्र 1, 2, 3, 4, 5 में सूचना निदेशालय को आपका 25 अगस्त तक अचूक रूप से सूचना सुनिश्चित करेंगे। देख रहे हैं ना, 25 अगस्त तक ये भेजना आपको सुनिश्चित करवा रहा है। मतलब क्या है ना, सितंबर में ये वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, समझे? तो देर मत कीजिएगा, वो भी क्या आचार संहिता लागू होने से पहले, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा समय ना है, एकदम जोर शोर के साथ लगिए, जिससे ससमय टीआरई 4 का याचना लोक सेवा आयोग को क्या ना भेजा जा सके। जैसे भेजा जाएगा आपके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन हाजिर हो जाएगा, तो एकदम तैयार रहिए, ठीक ना। ऐसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कौन आपका विश्वास भाजन देख रहा है? तो ये जो सारी जानकारी था वो संबंधित था आपका टीआरई 4 को लेके। आप जो इंतजार कर रहे हैं आपका सैलरी को लेके, एकदम भाई एकदम अचूक तरीका बताते हैं, ज्यादा किसी से शेयर नहीं कीजिएगा इस बात को, बस खाली जो जानकारी बता रहा है बस उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बात सिंपल सा है यहां से, अगर आपका सीधे सीधे नहीं हो रहा है, बहुत देर लग रहा है ना, तो थोड़ा सा दाएं बाएं कीजिए, ठीक ना। दाएं बाएं क्या करना है, डीईओ ऑफिस आप लोग विजिट कीजिए। कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, आपका अगर अभी तक आईडी नहीं क्रिएट हुआ है, बहुत सारे भाई लोग बोले हैं कि सर अभी तक आईडीओ नहीं हुआ बना है, पता नहीं वहां के प्रभारी आपका क्या कर रहा है, चम क्या कर रहे हैं, इसको लेकर क्या ना टेंशन में है। उनको अब तक क्या ना ये काम तो उनका था, वो क्या ना वहां पे जाकर आपका करवा देना चाहिए था। बहुत लोग का क्या ना अभी तक प्राण भी नहीं आया है, दुखद है सुनकर ये बात आपको लग रहा है कि प्राण भी अभी तक नहीं बना है। और इसके बाद एचआरएमएस का तभी क्या है ना मत बोलिए, इसका तो लगता है ना। तो ऐसे में क्या है ना, अगर आप इसको करवाना है, प्रक्रिया चल रहा है, कहता तो बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत सारा स्कूल का आ भी रहा है, तो नहीं आ रहा है तो क्या है ना डी ऑफिस चाहिए। और वहां पे क्या है ना, हल्ला करके नहीं बोल रहा, धीरे से बोल रहा, मिलिए थोड़ा सा जाके किसी अधिकारी से, छोटका जो नीचे वाला है सब जो काम करते हैं, थोड़ा सा सेटिंग लगाइए। गारंटेड दे रहा है कि जो चीजें आपका 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना में भी नहीं हो रहा ना, वो आपका आने वाले 3 से 4 दिन, चाहे आपका 5 दिन में भी क्या है ना आपका ये कंप्लीट होने का काम करेगा। इससे ज्यादा हम ओपन नहीं हो सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बस आप लोग समझ सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बस क्या है ना, ये सारी आपका जो भी इससे संबंधित आपका जानकारी है लेना चाह रहे हैं, तो इस परेशानी से बचना चाह रहे हैं, तो ऑफिस आप विजिट कीजिए।
स्कूल में से रहने से कुछ नहीं फायदा होने वाला। अगर आपका नहीं हो रहा है तो जाइए वहां पे और मिलिए और बात कीजिए, गारंटी देना कि ये सारी परेशानी आपका दूर हो जाएगी। और जहां तक पेमेंट का बात है, तो अब इस मंथ तो आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो किसी एक स्कूल का नहीं भेजेगा, इतना एश्योर कीजिए। तो अब आपका क्या है ना, सितंबर वाला जो आपका पेमेंट है, यहां पर आपका सितंबर में देखने को मिलेगा। लोचा देखिए यहां पर ये क्या है ना, कहीं कहीं 1 महीना का दे रहा है, कहीं कहीं 2 महीना, जबकि अभी तक देखिएगा तो ये लगभग सितंबर में आपका 3.5 मंथ हो जाएगा आपका। तो सोचिए 1 मंथ का लेके फिर क्या करेगा, उतना सब, उससे ज्यादा तो कर्जा हो गया होगा, तो कहां कैसे भर्ती करेगा, भर्ती पूर्ति उसका कैसे किया जाएगा। तो ऐसे में आपका क्या है, उनको ऐसा चाहिए कि पूरे का पूरे हो जाना चाहिए। आवंटन जब राशि हो चुका है आपके पास आयल है, तो क्या है ना, पूरा पूरा होना चाहिए। तो देखिए सितंबर का इंतजार कीजिए, आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, ठीक ना। आता है जिसका जिसका, तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से कि किसका आ रहा है। कम से कम सुन के थोड़ा सा खुशी होगा कि चलिए कुछ लोग तो क्या है ना खुश हैं। तो बने रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। अभी तक इस वीडियो का अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।